बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक वक्फे के बाद रमज़ान में प्रॉपर नहीं कर सका, लेकिन फिर कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर वीडियोस आप तक आया करें। आज का जो व्लॉग है वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है, ख़ासकर उन शहरियों के लिए जो पोश इलाकों में रहते हैं और समझते हैं कि इस्लामाबाद में हम बड़े महफूज हैं और बड़े सेफ हैं। आज कल एक सान्या हुआ यहीं आपके पास इस्लामाबाद के चंद किलोमीटर नहीं, शायद 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में ही पंडोरिया में इश्तियाक अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के वो वर्कर थे, सीनियर रहनुमाओं में उनका नाम आता था। अपने उस इलाके में एक जानी पहचानी शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि कोई भी सोशल वर्कर जो है या किसी पार्टी से जो नुमाइंदगी रखता है उसका असल काम ये है जो इश्तियाक अब्बासी साहब ने किया, करना चाहिए। इसीलिए आपको आगे आप बढ़ते हैं। इश्तियाक अब्बासी साहब ने अपने इलाके में होने वाली कबाहतों का जिक्र किया, मंशियात फरोशी का जिक्र किया। वहाँ पे जो लोग नौजवानों को खुलेआम सरेआम मंशियात बेच रहे थे, बच्चे गुमराह हो रहे थे, बच्चे मंशियात के आदी हो रहे थे, उसको हाईलाइट किया, थाने तक पहुँचे, नाम दिए, बड़ी बहादुरी का काम किया जो कि आज के मुआशरे में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये नहीं कहता कि लोग बुज़दिल हो गए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे कानून और इंसाफ की जो रिट कायम करने वाले अदारे हैं, ख़ासकर पुलिस और उसके बाद अदालतें, उनकी कह लें नाअहली की वजह से लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म, मैं जुल्म समझता हूँ क्योंकि जब उनका बच्चा किसी गलत राह पे चल पड़ता है, गुमराही पे चल पड़ता है, जो बच्चा घर से स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, लेकिन वो नशावर अद्वयात या नशावर किसी चीज़ के लत लग जाती है या किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि जुराइम से रिलेटेड है लग जाता है, तो वो यकीनन उस घर के लिए नुकसान का बायस बनती है, बल्कि उस पूरे इलाके के लिए। इश्तियाक अब्बासी साहब ने उसको हाईलाइट किया, मुजरमान के गए और ख़तरनाक मुजरमान के नाम लिए, थाने खन्ने तक पहुँच गए, कार्रवाई भी हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो टिकटॉक पे मशहूर जो पुलिस है, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं करते होंगे काम, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा जुराइम जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो एक डर और खौफ जो है वो बढ़ता है। आम लोग घबराते हैं थाने से जाते हुए, हक़ाइक़ को छुपाते हुए, जिन चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा होता है। मुझे अंदाज़ा है, मैं समझता हूँ, मैं खुद इस इलाके में रहता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके इर्द गिर्द उनकी दीवारों के साथ जुराइम हो रहे हैं, मंशियात बिक रही है, गैर मुल्की रह रहे हैं, चोरी डकैती की वारदातें करके वहां वो पहुंचते हैं, लेकिन वो डरते नहीं बताते। उनको पता है कि हम बताएंगे पुलिस वाले ही मुखबरी करेंगे या कोई और बताएगा तो हमें हमारी जान जाएगी। वही इश्तियाक अब्बासी साहब के साथ हुआ। उन्होंने हिम्मत का काम किया जिस तरह एक सोशल लीडर को करना चाहिए, एक कम्युनिटी लीडर को करना चाहिए। सलाम है इश्तियाक अब्बासी साहब को। उन्होंने हाईलाइट किया और उसके बाद उन मुजरमान की तरफ से उन पर हमला किया गया, उनको गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया। आज उनको बाकायदा शहीद भी डिक्लेयर कर दिया गया है। भरपूर मुजाहरा पंडोरिया की आवाम की तरफ से किया गया और किया जाना चाहिए, और उसको उस वक्त तक किया जाना चाहिए जब तक ये इलाका जुराइम ज़दा लोगों से खाली नहीं हो जाता। वहाँ पे मुजाहरा किया, IG साहब वहाँ पे आए, डॉक्टर तारिक फजल आ गए, खुर्रम राजा खुर्रम नवाज आ गए, लोकल लीडर थे, नून लीग के इश्तियाक अब्बासी साहब एक नाम थे, लोग मौजूद हुए। उस मौके पर उनको शहीद भी डिक्लेयर किया गया और IG साहब ने ये दावा किया कि जब तक मैं उनको ख़त्म नहीं कर लूँगा मुजरमान को, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर याद हो IG साहबान को, IG साहब को जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बातें करते हैं, नो डाउट बहुत बातें करते हैं। जब आप उनके सामने बैठते हैं आप उनकी शख्सियत से मुतासर हो जाते हैं, आप कहते हैं यार क्या अल्लाह का नेक बंदा है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो बंदा हैरान होता है, जो कि तसलसल के साथ जारी हैं। और थाना खन्ना के हवाले से उनकी पहली ब्रीफिंग में सवाल हुआ था कि अगर आपने थाना खन्ना को ठीक कर लिया तो समझे आपने इस्लामाबाद के 80% इलाके को ठीक कर लिया, लेकिन नहीं ठीक किया गया। नाके लगते हैं, अजीब से टाइम पे नाके लगते हैं, उन नाकों पे क्या होता है वो किससे ढका छुपा नहीं है। नाका किस जगह पे लगता है, जुराइम कहाँ पे हो रहे होते हैं। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि थाने खन्ने के जो लोग हैं, जो थाने खन्ने में सर्व कर रहे हैं, उनको एक एक ठिकाने का पता है कि कहाँ पे मंशियात फरोशी होती है, कहाँ पे चोर डकैतों का राज है, कहाँ पे इलीगल लोग रहते हैं, कहाँ पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो सब जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पुलिस ने उसी वक्त जागना था जब इश्तियाक अब्बासी साहब की शहादत होनी थी। उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी थी।
अब वो शहादत उनकी हो चुकी है, गम गुस्से की लहर है। बहुत ज्यादा कंट्रोल किया लोगों ने, बहुत गम गुस्सा था, हर घर में गम गुस्सा था, क्योंकि मैं खुद वहां का रहायशी हूं। अनफॉर्चुनेटली एक रवायती रवैया जो है वो पुलिस की तरफ देखा गया। आज शाम में मैंने देखा कि बड़ी हैवी फोर्स जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी थी, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन मुझे इस पाकिस्तान की इस जो सिक्योरिटी के, खासकर पुलिस का जो अदारा है, जो इंतजामिया है, मुझे समझ नहीं आती कि ये उस वक्त क्यों जागते हैं जब किसी की जान चली जाती है, जब किसी का ऐसा नुकसान हो जाता है कि उसके बाद उसका अजाला मुमकिन नहीं। नो डाउट इश्तियाक भाई साहब के घर वालों के लिए, ये सारी उम्र उनके बच्चों के लिए, उस अहल इलाका के लिए, जिनके साथ सुबह से शाम तक उनके लिए बैठना जो है वो उठते बैठते थे, उनके लिए ये बोलना मुमकिन नहीं होगा कि एक जुर्म से भरे हुए शख्स ने, जो कि मंशियात फरोश का हेड था, उसने एक मासूम शख्स को शहीद कर दिया जो उस इलाके से इस गंदगी को खत्म करना चाहता था। ये नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर अब भी उस इलाके में ये सफाई, जिसे कहते हैं भल सफाई, ना की गई तो मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद के अंदर वारदातें हैं, जो सिलसिला इश्तियाक बासी तक नहीं रुकेगा और बहुत से मासूम लोग जान में जाएंगे। और एक बात और जो मैंने शुरू में कही थी कि पुलिस को अपने कभी भी वो फोर्स कामयाब नहीं हो सकती जो अपने लोगों का इत्मीनान ना जी सके, लोग उससे रिलेटेड ना हो, लोग उसको शिकायत ना कर सकें। अब लोग जो सूरत हाल है, मैं खुद इस मुल्क का शहरी हूं, थाने जाने से घबराते हैं, वो लोग शिकायत करने से घबराते हैं, उनके बच्चों के साथ वाकयात हो रहे हैं, बच्चियों के साथ वाकयात हो रहे हैं, रोजाना वो फेस करते हैं, रोजाना वो बदतमीजी फेस करते हैं, रोजाना उन लोगों की खूनख्वार नजरों को फेस करते हैं। आप किसी को कह दें कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, हमारे घर के सामने क्यों खड़े हैं, वो आप दुश्मनी पाल लेते हैं। लेकिन पुलिस को नहीं बताते, उनको पता है कि पुलिस आएगी, बजाय इस मामले को हल करने के मजीद तवालत दे देगी और वो दुश्मनी में, वो जो छोटा सा इशू होगा वो दुश्मनी में बदल जाएगा। अब ये पंडोरियां है, सुहान है, जिया मस्जिद है, खन्ना है, तरामड़ी है, चकशदाद है, मारगल्ला टाउन है, ये जो नवाही इलाके इस्लामाबाद का, अब तो इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा जुराइम है, एक से एक बढ़ के जरा पोश इलाकों में है, उनको दस्तरस में नहीं शायद पुलिस के आते, लेकिन ये इलाके तो दस्तरस में है ना। वहां पे जाके अगर दिहाड़ी लग सकती है, अगर किसी को पकड़ के आप अपना चाय पानी खर्चा पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जुराइम की बेखनी भी कर सकते हैं। और अब वहां पे भी आप नहीं करेंगे और इस तरह के वाकयात होंगे तो कौन उठ के बताएगा कि जुर्म हो रहा है। और इस वक्त जिस इलाके में ये शहादत हुई है इश्तियाक बासी साहब की, वहां की गलियां, मोहल्ले, बाजार अटे पड़े हैं इलीगल लोगों से और इन मंशियात फरोशों से। और अगर आप डीप जाएंगे और थाना खन्ने के जो जिम्मेदारान हैं, जिनको एक एक चप्पे का पता है, वो बताएं कि यहाँ कौन कौन से डकैत हैं, कौन कौन से चोर हैं, तो मैं फिर कहता हूँ चैलेंज से कि इस मामले को अगर हल कर लिया गया और इश्तियाक बासी साहब की शहादत अगर रंग ले आई, और इस पुलिस को, जिसको मैं कुछ ज्यादा और अल्फाज में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि फिर बात लफ्ज पाकिस्तान पे आती है, जब व्लॉग को सुनता है यूट्यूब पे, जब हम आप सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसको कोई ना कोई देख लेता है, तो वही सोचते हैं कि पाकिस्तान में हर तरफ जुर्म ही जुर्म है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें अब शर्म करनी होगी, हमें देखना होगा, हमारे अदारों को देखना होगा कि आम लोगों को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या वाकई हम काम कर रहे हैं, क्या मुतलका थाने, मुतलका SHOs या मुतलका एहलकार अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, या वो रिवायती जो आपने पकड़ लिया, उसको थाने में पेश कर दिया, वहां पे मारकुट कर ली और जुडिशल कर दिया। ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि एक मुकम्मल सफाई की जरूरत है। और कभी कभी मुझे है तो मावराए अदालत था, लेकिन शहबाज शरीफ का वो जो पंजाब में उसने एक्शन किए थे वो याद आते हैं। उस तरह के एक्शन अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल है कि उस तरह का एक एक्शन इस्लामाबाद के अंदर भी और इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में भी होना चाहिए। जो लोग इंसानी जानों को के खेलने में मुलव्वस हैं, मुल्क की बर्बादी और खराबी के हवाले से इंतशार फैलाने में मुलव्वस हैं, मनशियात फरोश हैं, उनके खिलाफ वही एक्शन होना चाहिए जो शहबाज शरीफ ने अपने वजारत आला के पहले दौर में पंजाब में किया था। आज के लिए इतना ही। और इश्तियाक भाई साहब, आपको सलूट, और अल्लाह करे आप जैसी हिम्मत हम में भी आए। आप तो कुर्बानी दे के चले गए, और अल्लाह ताला आपको जवार रहमत में जगह दे और आपकी फैमिली को समर दे, और हमें हिम्मत दे जो हम जैसे हैं, जो हमें करना चाहिए था हम ना कर सके, आपने कर भी दिया। और अल्लाह ने चाहा जो आप चाहते थे वो इंशाअल्लाह इस इलाके में ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।